लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो पहले हमने परफेक्ट में नहीं सीखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट रहेगा। चेंजेस होंगे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात किया था, चेंजेस होगा तो सिर्फ वर्ब का, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर सब अपनी जगह करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए बड़ा आसान है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे, मतलब काम कंटिन्यू रहेगा, जो भी क्रिया होगी वो कंटिन्यू होगी। आदि शब्द आते हैं, क्रिया वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है और क्रिया के जारी होने का समय भी दिया होता है। खास बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सेम चीज होता है कि जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू पाई जाती है और इसमें भी एक्शन सेम कंटिन्यू पाई जाती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका टाइम नहीं दिया होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका टाइम दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम पिछले 2 मिनट से बातें कर रहे हैं, या फिर हम इस शहर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, या मैं 2002 से पढ़ रहा हूँ। ऐसे आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका आप समय देंगे और वो समय डिफिनिट टाइम भी हो सकता है, इनडिफिनिट टाइम भी हो सकता है। हम बताते हैं आपको डिफिनिट टाइम इनडिफिनिट टाइम क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज बीन V1 प्लस ing। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स किसी का नाम हो गया, कोई प्रोनाउन हो गया, he she it जैसे, जिनको हम सिंगुलर में लेते हैं और हैज बीन V1 प्लस ing लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी जगह पे आप प्लूरल सब्जेक्ट में मीन्स एक से ज़्यादा लोगों के नाम सब्जेक्ट हो गए, I we they you, और उसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन V1 प्लस ing। डिफरेंट टाइम की अभी हमने बात किया। डिफरेंट टाइम मतलब क्या होता है? निश्चित समय। और डिफरेंट टाइम किसको बोलते हैं? जैसे आप मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, इवनिंग हो गया। और अभी हम बात कर रहे हैं टुडे मॉर्निंग, अगर इस तरह से हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम हो गया। बट अगर सिर्फ मॉर्निंग कहूँ तो इंडेफिनिट टाइम हो गया। भी लास्ट डे अगर बोलते हैं कल के दिन के लिए तो डिफरेंट टाइम है। अगर सिर्फ डेज बोलते हैं तो कितने डेज, जब से आप जन्म लिए हैं और अभी तक कितने दिन बीत गए हैं, या जब तक ये धरती अस्तित्व में है तब से अभी तक कितने दिन हो चुके हैं। तो कौन से 10 दिनों की बात कर रहे हैं आप? तो डिफिनिट नहीं होता ना, श्योर नहीं होता है, उसे हम इंडिफिनिट मिलेंगे। दूसरा मंथ, डेट अगर मान लीजिए कि डेट है, अगर फला डेट, जैसे मान लीजिए कि 22/8/2022 अगर ये डेट लिया है तो डिफरेंट टाइम में आएगा। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप वहाँ पे इसके साथ में लगाएंगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। बट अगर आप ऐसा बोलते हैं कि 12 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, 14 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो आपका जाएगा फॉर लगेगा और होगा इंडिफिनिट टाइम। फिर आपका इसमें जैसा कि हमने बताया दिने, जितने भी दिन हैं, मतलब संडे मंडे की बात नहीं करेंगे हम, इसमें बात करेंगे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो उसके साथ आएगा फॉर। मंथ 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो फॉर। टाइम 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसा बात करें तो आएगा फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स। और इसमें कैसे करेंगे? सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। यहाँ पे टाइम की बात कर रहे थे ना, तो जिसके बारे में, जिस समय के बारे में आपको एग्जैक्टली पता कर चल पाए कि कब की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, तो वो सिंस लगेगा उसके साथ। और जिसमें हमें नहीं पता चल पाता है कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं तो उसके साथ फॉर लगेगा। अब यहाँ पे अफर्मेटिव का सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट, सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल अपनी जगह पे, और उसके बाद में यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अदरवाइज हैव, फिर उसके साथ बीन, V1 प्लस ing, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर जो अदर बचते हैं एडवर्ब वगैरह वो सब आ जाएंगे। तो आपको ये पूरा यहाँ पर वर्ब का जो प्लेस है, यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब और V1 प्लस ing, ये पूरा आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग है आपका पिछले टेंस से। और हर बार हमारा ये वर्ब का प्लेस ही चेंज होता है, बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर
वो तो एज इट इज रहते हैं। वर्ब में कुछ नया बदलाव हो जाता है, जैसे कंटिन्यूअस में इज एम लगा, परफेक्ट में हैज हैव लगा, V3 लगा, वैसे इसमें ही हैज हैव और बीन V1 प्लस ing लग रहा है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप यहाँ पे देखिए कि हैज और हैव, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, हैज बीन और हैव बीन। तो आप इसमें से ये जो हैज हैव एज यूजुअल जैसे परफेक्ट में पढ़ा था, इसे आप मेन समझ लो और इसे आप उसकी हेल्प के लिए आया हुआ है, क्लियर सेंस के लिए, तो इसको आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझो। तो यहाँ पे हम इसके तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे, हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, आप बार बार कंफ्यूज होंगे। हैज या हैव, अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आ रहे हैं ना, तो दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। यानी हमें जो कुछ भी चेंजेस करना है ये आपको हैज या हैव को ही चेंज करना है। आगे जाके इंटरोगेटिव भी बनाने में आसानी होगी, समझ लेंगे तो हैज और हैव को ही प्लेस चेंज करना है, या इनके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे जैसे कि नॉट रखने का। बीन को टच नहीं करेंगे, वहीं रहने देंगे। तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, बीन को एज इट इज, वहीं पे V1 प्लस ing और फिर ऑब्जेक्ट प्लस एसर। अब इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, यही हैज और हैव पहले जैसे हमने बनाया था उसी हिसाब से हैज और हैव को पहले रख देंगे, फिर उसके बाद हमारा फॉर्मेट आता है सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हमने सिर्फ हैज और हैव लिया, बीन को साथ में नहीं लिया। हम यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन हम दोनों को साथ में पहले नहीं रखेंगे इंट्रोगेटिव में, सिर्फ हैज को लेंगे। जैसा मैंने बोला ना, आप हैज या हैव में से किसी एक को इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे और नेगेटिव में भी उसके तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हैज और हैव में से किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो आप पहले रखिए, फिर सब्जेक्ट रखिए और बीन को वहीं रहने दीजिए जहाँ था। कहाँ था? सब्जेक्ट हैज हैव बीन, V1 प्लस ing। V1 के पहले बीन था, वो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में भी बीन के V1 के पहले ही था, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी बीन के पहले V1 के पहले ही बीन था, वो उसको वहीं रहने दीजिए। आपको ये हैज हैव को आगे पीछे करना है। फिर आपका आ जाता है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट में हम जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैज हैव सब्जेक्ट, बीन वापस अपने V1 के पहले ही आया हुआ है एज इट इज वहीं रहेगा, उसका चेंज हम नहीं करेंगे प्लेस, और एज इट इज बाकी के फॉर्मेट हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेम फॉर्मेट रहेगा, जहां सब्जेक्ट आता है मीन्स यहाँ पे, वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अगर WH है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे नॉट लगा दो। पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव फॉर्मेट। यही इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लिए, ये राम इस शहर में 2002 से रह रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका राम, रह रहा है हो गया आपका वर्ब, ठीक है। इस शहर में हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? अदर। तो हम सब्जेक्ट लेंगे, सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट लेंगे राम, फिर उसके बाद अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव हम चूज करेंगे। तो राम सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे हैज, साथ में बीन आएगा। वर्ब क्या है? रह रहा है, तो रहने का हो गया लिव, LIVING, लिविंग। ऑब्जेक्ट है इस शहर में, इन दिस सिटी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रह गया 2002। तो 2002 डेफिनिट टाइम है इसलिए हम लिखेंगे सिंस 2002। अब कंप्लीट हुआ। दूसरा है, अभी हमने सब्जेक्ट प्लूरल कर लिया है, राम और श्याम 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। यहाँ पे डेफिनिट टाइम था और यहाँ पे मैंने इनडेफिनिट टाइम कर दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे हमने प्लूरल ले लिया। अब देखते हैं कैसा सेंटेंस बनता है। तो राम एंड श्याम, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके लिए हम लगाएंगे हैव बीन, राम एंड श्याम हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। तो हमने भी इनडेफिनिट टाइम कर दिया है। यहाँ पे जो आपका 2002 था उसकी जगह हमने कर दिया 10 वर्षों से। 10 वर्ष कौन से 10 वर्ष पता नहीं, तो ये इनडेफिनिट टाइम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 10 years।
अब अगर इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। क्या राम इस शहर में दो 2002 से रह रहा है। अभी यहाँ पे ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एस नो टाइप क्वेश्चन। या दूसरा समझो, इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। डिटेल में आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। दो तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है या डब्ल्यूएस टाइप। तो पहला तो ये है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सबसे पहले आ गया, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, मीन्स ये वाला। और दूसरा क्या तरीका है पता करने का, ये पता करने का, ये क्वेश्चन करिए, खुद से करिए और देखिए कि क्या जवाब आ रहा है। जवाब सिर्फ यस होगा या तो फिर नो होगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो हम इसका पहले तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, और रह रहा है वर्ब है, इस शहर में ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका अदर ले लेते हैं, अदर के प्लेस पे रखेंगे इनको। अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट हैज या तो फिर हैव हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिमिलर है, इसलिए हम लगाएंगे हैज, फिर सब्जेक्ट राम हैज, सब्जेक्ट सॉरी ये हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, हैज राम बीन। बीन को हमने टच नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया, उनको उसी जगह पर रहने दीजिए भाई, वो नाराज हो जाएंगे। बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2002 क्वेश्चन मार्क। अब अगर यही सेंटेंस ऐसा होता है, राम इस शहर में क्यों 2002 से रह रहा है। अब ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जिसमें एक शब्द बीच में आके उस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना देगा, ऐसा समझो। या तो फिर ऐसा समझो कि इस क्वेश्चन का आंसर एस नो में नहीं होगा, डिटेल में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आप डब्ल्यूएच के फॉर्मेट को लेंगे, इसमें जो आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन है क्यों, उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई, फिर पहले का जो आपका एस नो टाइप का जो हेल्पिंग वर्ब का और जिस तरह से हमने स्टार्ट करके सेंटेंस फॉर्मेट किया था, सेम वही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, हैज और हैड। वाई, यहाँ पे राम सिमिलर है, वाई हैज राम लिविंग, बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2002। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दीजिए। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यही सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, दैट्स इट, बस। वैसे देख लेते हैं, इसकी पहचान में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, रहा है, रही है तो आएंगे, बट इसमें डिफिनिट टाइम या इंडिफिनिट टाइम भी दिया जाएगा, मीन्स क्रिया कब से हो रही है ये भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और दूसरा, एज इट इज हैज और हैव के साथ में आपने इसमें क्या लगाना है, जैसे परफेक्ट में आपने हैज और हैव के साथ बीन भी लगाया था, इसमें बीन लगाना है और V1 का साइन भी लगाना है। सिर्फ वर्ब फॉर्म आप ध्यान रखिए, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।